चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच उदयभान संबोधित कर रहे हैं, आपको वहीं ले चलते हैं। तो सब माफ किया जाएगा। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि जो बैकवर्ड क्लास की जो क्रीमी लेयर थी, हुड्डा साहब ने 8 लाख की थी, यानी खट्टर बादशाह ने वो 6 लाख कर दी। महंगाई बढ़ रही है, ये घटा रहे। हुड्डा साहब ने हमने ये फैसला लिया है कि वो जो क्रीमी लेयर है वो 6 लाख नहीं, 8 लाख नहीं, 10 लाख रुपए हम क्रीमी लेयर का रखेंगे। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि जो बैकवर्ड क्लास को सम्मान देने के लिए कुम्हार जाति को, उनकी कला को, उनके हुनर को सम्मान देने के लिए आदरणीय हुड्डा साहब ने माटी कला बोर्ड का गठन किया था और नाई समाज के लिए केस कला बोर्ड का गठन किया था। उस माटी कला बोर्ड का सबसे पहला चेयरमैन भूपेंद्र गंगवा को बनाया गया था हुड्डा साहब द्वारा। बाद में करण सिंह रनोलिया, जिसका पत्थर लगा हुआ है, ये इन्होंने बीजेपी ने बनाया था 2014 में। और 2019 में क्योंकि सरकार बन गई दोबारा, सरकार बनते ही इन्होंने वो माटी कला बोर्ड भी भंग कर दिया और केस कला बोर्ड भी भंग कर दिया। हमने ये फैसला लिया है कि हमारी सत्ता में आएगी तो दोबारा से माटी कला बोर्ड और केस कला बोर्ड का दोबारा से हम गठन करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि 300 यूनिट तक बिजली, और 300 यूनिट तक बिजली का मतलब यह है कि जो आपका गांव है, इसमें से मुश्किल 10% लोग ऐसे होंगे जिनका बिल 300 यूनिट से फालतू आता हो। इसका मतलब यह है कि 90% घरों में, 90% परिवारों में बिजली 24 घंटे आवेगी और ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा, बिल कोई भी नहीं आवेगा। ये काम हुड्डा साहब ने कहा। और हमारी पार्टी ने, हुड्डा साहब ने यह भी फैसला लिया है कि जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो 2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जिसको लागू किया गया था, उसके खिलाफ तमाम कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन कर रहे पूरे देश में जगह जगह। लेकिन हमारी सरकार राजस्थान में है और राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। उन्होंने राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से कर्मचारियों की मांग पर दोबारा से राजस्थान में लागू कर दिया है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने अपने प्रदेश में लागू कर दिया है। और जिस दिन हमारी सरकार यहां पर बनेगी, उसी दिन हमारी यहां पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करने का काम करेंगे, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी। और दूसरा, हमारा पार्टी ने जो सबसे बड़ा ये फैसला लिया है कि जो कृषि कानूनों के खिलाफ जो एक बहुत बड़ा आंदोलन किसानों ने चलाया था, 13 महीने तक आंदोलन चला था। सर्दी, गर्मी, बरसात, दिल्ली में कीलें ठोक दी गई, लाठियां डंडे खाए, पानी की ठंडी बौछारें सही। खट्टर ने कह दिया करनाल में कि जो किसान है इनका सर फूटे बगैर नहीं जाना चाहिए। उन किसानों को कभी उग्रवादी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, सिखों का आंदोलन बताया गया, जाटों का आंदोलन बताया गया, उनको गुंडा मवाली कहा गया, उनको तरह तरह से अपमानित किया गया। लेकिन उनकी जो मांग थी एमएसपी की, वो इस सरकार ने अभी तक भी मांग को नहीं माना है। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं बेचने दी जाएगी। हमारी पार्टी ये भी सुनिश्चित करेगी कि जो फसल का पूरी तरह से हम बोनस भी उस पर देने का काम करेंगे। और ये जो झूठे लोग जो ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि हमने किसान की आमदनी दुगनी कर दी, तो उससे बड़ी हंसी भी आती है और किसानों को बड़ा गुस्सा भी आता है कि इनको शर्म नहीं आती, कहते हैं कि दुगनी कर दी। जो कहते थे, बाबा रामदेव भी आंख फटका फटका करके कहते थे कि अगर 35 रुपए डीजल चाहिए तो नरेंद्र मोदी को वोट दो। आज डीजल किस भाव मिल रहा है? डीजल 95 रुपए बिक रहा है और हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल हुड्डा साहब के टाइम में डीजल भी, पेट्रोल भी और खाद भी
बीज भी सब चीज सस्ता हरियाणा में मिलता था। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के और पंजाब के भी लोग हरियाणा में खरीदने के लिए आते थे। आज स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। जो ये कहते थे कि जो स्मृति ईरानी भी सिर के ऊपर रख करके वो चलती थी गैस के सिलेंडर को, कि 400 रुपए कर दिया कांग्रेस ने, हमें वोट दो, हम 200 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। अब गैस का सिलेंडर कितने का मिल रहा है? 1150 रुपए में। कोई चीज नहीं छोड़ी है जिस पर टैक्स ना लगाया हो। अरे दूध दही और छाछ पे भी टैक्स लगा दिया, मक्खन पर टैक्स लगा दिया, हर चीज पर टैक्स लगा दिया है। ये जो बेरहम सरकार जिस तरह से जीएसटी इन्होंने लगाई है, ये जो है किसान विरोधी है। आज किसान की लागत बढ़ी है, उसका बीज का रेट बढ़ा है, खाद उसमें 5 किलो कम कर दिया और रेट बढ़ा दिए, कीटनाशक दवाओं के रेट बढ़े हैं, सिंचाई के साधन जो सिंचाई के जो लागत है वो बढ़ी है, लेबर बढ़ी है। और ये बेशर्मी से कहते हैं कि हमने किसानों की आमदनी हमने जो दुगनी करने का काम किया है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ केवल मैं आपसे ये अनुरोध और आपसे प्रार्थना करूंगा, इन सब चीज पर ध्यान रखते हुए, मंथन करते हुए, मनन करते हुए, ठंडे दिमाग से आज आपकी तरफ देखें। आज हुड्डा साहब आपके सामने है। हुड्डा साहब को एक तरफ देखो, एक तरफ खट्टर साहब को देख लो और अपने आत्मा से फैसला कर लो। और भाई इसी तरह से दोनों कैंडिडेटों को देख लो। कुलदीप बिश्नोई तो कन्या राशि है, वो तो कहीं भी उसकी जो ना जीभ भी तालवे से चिपकी रहती है, कहीं भी विधानसभा में लोकसभा में कोई सवाल उठा नहीं सकता। और उसका तो एमपी लेड फंड भी और एमएलए फंड भी लैप्स हो जाता है, पर किसी हल्के के किसी गांव में वो खर्च नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ बदतमीजी कर सकता है समाज के प्रति, दलित समाज के प्रति, पिछड़ा समाज के प्रति, लेकिन उसकी भावनाएं बिल्कुल उलट है। और दूसरी तरफ जयप्रकाश वो मर्द आदमी है, अपनी छाती अड़ा देता है अपने किसान के ऊपर, मजदूर के, गरीब आदमी की आवाज के लिए बड़ी मजबूती के साथ लोकसभा में लड़ता था और विधानसभा में भी लड़ता था। और विधानसभा में जब जयप्रकाश बोलता है तो बोलता ही नहीं, जयप्रकाश विधानसभा में गरजता है। और जब विधानसभा में गरजता है तो सारा हाउस में सन्नाटा छा जाता है। और चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, वो बड़ी गंभीरता से देखते हैं, गंभीरता से सोचते हैं कि आज जयप्रकाश किसकी बखिया उधेड़ेगा, आज जयप्रकाश अपने हल्के की किस मांग को उठाएगा, जयप्रकाश अपनी जन समस्याओं को किस तरह से रखेगा, आज अपनी पार्टी की बातों को किस तरह से रखेगा। जयप्रकाश वो व्यक्ति है कि जो पूरी तरह से आपकी आवाज को उठाने की हिम्मत रखता है, शक्ति रखता है, ताकत रखता है। और जयप्रकाश को आपको चुनोगे तो आपकी आवाज गरजेगी। जयप्रकाश तो आपके यहाँ कोली में ही फार्म हाउस ले लिया, यही घर ले लिया, अब तो यही रहने लगा। और ये कुलदीप बिश्नोई अपने बाप के घर को भी बेच करके भाग गया। इसको ढूंढते रह जाओगे, या दिल्ली में मिलेगा या लंदन में या कनाडा में मिलेगा, यहाँ पर आपको टेलीफोन पर भी नहीं मिलेगा। और ना ही कभी टेलीफोन पर मिला है, ना ही कोई विकास के काम कर सकता है। 20 साल की इसकी राजनीति होगी, इसको धक्का मारो और जयप्रकाश को हाथ के पंजे पर बटन दबा करके 3 तारीख को एक वोट जयप्रकाश को वोट दे करके सफल बनाओ। अगर इस बात के समर्थन में है तो दोनों हाथ उठा करके मुझे ये बताओ कि बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक मैं अध्यक्ष जी से प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बोलना था, लेकिन हमारे कुछ वक्ताओं में से और बुलवाना चाहते हैं। इसी कड़ी में मैं राजस्थान से आई हमारी बहन डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी से मैं निवेदन करूंगा, सॉरी विधायक है तो यहीं से, और आपके गांव में पिछले कई दिनों से मेहनत कर रही हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूं। आदरणीय डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी। धन्यवाद। मल्लापुर गांव की आज इस चुनावी सभा में मेरे बहुत ही सम्मानीय, आदरणीय और हरियाणा की आन बान शान, और 2 बार आपने हरियाणा की कमान संभाली, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष सम्मानीय
उदयभान जी, सम्मानीय चौधरी कुलदीप जी जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, सम्मानीय रावदान सिंह जी, सम्मानीय हमारे आफ्ताब जी एमएलए साहब, सम्मानित मंच और गांव के सभी मेरे आदरणीय सम्मानीय बुजुर्गगण, मैं आप सबके बीच में पहले भी आपके गांव का दौरा करके